आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा धन को लेकर करने जा रहे हैं। यूं तो देखिए, धन, धर्म और कामना, देखिए चार पुरुषार्थ है ना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हालांकि मैं तो देखिए अपने आज तक जो हमने तकरीबन 3800 वीडियो प्रसारित किया, हम तो देखिए तीन पुरुषार्थ मांगते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो चार कहेंगे। हम चौथे पुरुषार्थ को मंजिल रूप में, एक मोक्ष को एक मंजिल के लक्ष्य के रूप में लेते हैं। क्योंकि पुरुषार्थ जो होना है वो तो धर्म, देखिए एक हमारे चैनल का नाम है ना, धर्म ओम दर्शन। यानी कि धर्म इतना मजबूत बनाओ। अब देखिए त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न मर्यादाओं का पाठ समझाया। वो धर्म की ही स्थितियां हैं, और वही स्थितियां भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में अर्जुन को मध्यम रखते हुए अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों द्वारा एक धर्म उपदेश दिया। और शास्त्र में जगह जगह बार बार एक ही स्थिति, धर्म का भी प्रयोग देखिए सत्वगुण से है। और सत्वगुण को शास्त्र बार बार कहते हैं ये मुक्तिदायक है। बंधनदायक तो रजोगुण और तमोगुण है। प्रत्यक्ष रूप से बंधनदायक तमोगुण है। ये अधोगति की स्थितियां बनाता है। यह तमोगुण का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से। शास्त्र भरा पड़ा है, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो। देखिए प्रकृति भी तो एक यंत्र है। आप जितने यंत्र खरीद के लाते हो, ये लैपटॉप हो, मिक्सी हो, वॉशिंग मशीन हो, गीजर, फ्रिज, यंत्रों के साथ एक पुस्तिका मिलती है ना उसके रख रखाव के लिए। तो आपको भी तो परमात्मा ने मनुष्य जीवन के साथ शास्त्रों का ज्ञान दिया है। ये वेदों का ज्ञान एक दिशा निर्देश है, ये करो ये मत करो। यूं तो भीतर से आपकी मेरी आत्मा पहले से ही आपकी घंटी बजा देती है, ये मत करो, फिर भी आप सुनते नहीं। देखिए ये स्थितियां बहुत साधारण होते हुए भी हम इनको गंभीरता से नहीं लेते। अब देखिए ना, मृत्यु जो हम धन कमाने की स्थितियां हैं, उसमें कहीं भी आपको कोई नुकसान नजर आता है तो आप वहां से हट जाते हो, आपको अंदेशा हो जाता है। लेकिन ये कर्मों की स्थितियों में आपको घाटा नजर नहीं आता। अब मनुष्य 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए लाल बत्ती पे नहीं रुकता, तिगड़म लगाता हो दाएं बाएं से, कुछ ऐसी परिस्थितियां। देखिए यदि आप लाल बत्ती पे नहीं भी भागते तो भी आप थोड़ी व्यवस्था को छीन भी नहीं करते हो, वो भी एक अपराध है। ये सभी स्थितियां आपके व्यवहार में जितनी तामसी राशि होंगी, ये बंधनदायक है। क्योंकि रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है। उसको रोकने की सहन शक्ति नहीं है, लाल बत्ती पे भागने की प्रवृत्ति है। वो भागने में ही सुख, भले ही उसको देखिए जहां मंजिल पे पहुंचना है, घर ऑफिस, वहां कुछ उसको कोई काम नहीं है, कोई ऐसा कि उसका कोई काम रुक जाएगा। लेकिन हड़बड़ी को हो, जल्दबाजी को हो, एक जनून को हो, पैशन को हो, ये सब स्थितियां देखिए राजसी तामसी स्थितियां। तभी तो शास्त्र बार बार कहते हैं ये दोनों गुण बांधते हैं। यानी कि जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्मानुसार धन कमाओ। अर्थ कमाने की कोई निंदा नहीं है, आपकी कामनाओं की कोई निंदा नहीं है, लेकिन अवस्थाओं की पूर्ति तक। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। मनुष्य जोनि तो देखिए एक साधना करने का अवसर है, उस अवसर का लाभ उठाइए। और यदि भोगों में ही आप दिन भर भाग-दौड़ करते हो, आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण आपकी हमारी स्थितियाँ देखिए धन कमाने की कितनी अधिक, 2 के 4, 4 40, 4,000, लाख, करोड़, अरब, खरब रुकते नहीं। और आजकल तो देखिए कुछ ऐसी चर्चाएँ चलने लगी कि किसी मृत्यु के बाद अक्सर कुछ जो एक विशेष सेलिब्रिटी होती है, किसी की चाहे उद्योगपति हो, अक्सर ऐसे आंकड़े आने लगे हैं कि वो अपने मरने के बाद इतना धन छोड़ के गया। ऐसा तो कहीं आंकड़ा नहीं आया कि इतना धन वो साथ ले गया। और पीछे कुछ विमान दुर्घटना और भी देखिए, संसार में कुछ स्थितियां दुखमय भी ऐसी बनती हैं।
इन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। धन उतना ही कमाएँ कि आपका हमारा जीवन का व्यक्तिगत, पारिवारिक, समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियाँ सफलतापूर्वक निभा सकें। धर्म अधिक कमाएँ। धर्म जितना मजबूत होगा, तो आप और हम पाप कर्मों से बचते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं। साधना के अवसर सहज ही बनने लगते हैं और यही स्थितियाँ फिर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होती हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनती हैं। इसलिए धर्म को सर्वोपरि रखिए। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय के साथ। और दिन में तो आजकल हमने देखी शॉर्ट्स के जरिए कुछ लघु ज्ञान संदेश और प्रस्तुत करने शुरू किए, उनको भी आप सुनिए। यानी कि कुल मिलाकर धर्म की स्थिति मजबूत बनाए और अर्थ की, धन की एक संतुलित स्थिति रखिए। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप भाई-बहनों के मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, शिकायत हो, तो आपकी इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।